नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। एक बड़े पदों पर जो खाली पद हैं उन पर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्राविधिक सहायक के 3436 पदों पर भर्ती के बारे में। कैंसर संस्थानों में नई भर्ती का ऐलान हुआ है। केवीएस, पीआरटी, सीटेट और साथ ही साथ रेलवे में अधिकारियों की भर्ती में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहां पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड और बीएड कैंडिडेट हैं वो लगातार एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये भर्ती 4 साल से अधिक समय बीत गया है, नहीं आई है। दोस्तों, इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी और इसके बाद से कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आई और अब दोस्तों इस वर्ष एक नई भर्ती के आने पर लगभग मुहर लगना तय माना जा रहा है। दोस्तों, ये आपको कई बार हमने बताया है कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना है और उसके लिए जो काम है वो शुरू हो चुका है और अभी रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो मंगाया जा रहा था। बहुत सारे जिलों का पहुंच चुका है, कुछ एक का पेंडिंग है, तो वो भी जल्द पहुंचेगा क्योंकि यहां पर प्रमोशन के लिए जो शेड्यूल है वो आ चुका है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जूनियर बेसिक के शिक्षकों की पदोन्नति का कार्यक्रम जारी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को दिए निर्देश। तो दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि जूनियर बेसिक के शिक्षकों की अगर हम बात करेंगे तो ये आप समझ रहे होंगे कि 6 to 8 की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जूनियर बेसिक का मतलब होता है 1 to 5 में प्रमोशन की बात है। सीनियर बेसिक का मतलब होता है 6 to 8 और पूरा बेसिक जो कहलाता है वो 1 to 8 कहलाता है। बिना साक्ष्यों के दोस्तों हम बात भी नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक जो सेवा नियमावली है 1981 की, उसमें साफ साफ दिया है कि बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। दूसरा पॉइंट है जूनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है। तो जूनियर बेसिक स्कूल का मतलब आप समझ गए होंगे। यहां पर दिया है सीनियर बेसिक स्कूल का तात्पर्य ऐसे बेसिक स्कूल से है जहां कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया कि 1 to 5 में जो प्रमोशन है वो होगा, यानी कि जो प्राइमरी में सहायक अध्यापक है 1 to 5 में, वो जूनियर का सहायक अध्यापक बने या प्राइमरी का हेडमास्टर बने, उसके पास 2 विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति और पदस्थापना के लिए विस्तृत कार्यक्रम सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया है। पदोन्नति के लिए स्थायी सहायक अध्यापिका के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव यहां पर मांगा गया है। पदोन्नति की कार्रवाई दोस्तों 10 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी और इसका विवरण 30 अप्रैल तक मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए गए हैं। इसमें समय पर पूरा करने के लिए 2 नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो जारी कार्यक्रम के मुताबिक मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण 15 फरवरी तक अंकित किया जाना है। तो इन शॉर्ट दोस्तों आप समझिए कि 30 अप्रैल तक काम जो पदोन्नति का है वो पूरा हो जाएगा और अप्रैल के बाद दोस्तों आपके जो रिक्त पद हैं बेसिक में यानी कि 1 to 5 में वो क्लियरली पता चल जाएंगे कि कितने पद खाली हैं अब हमारे पास, क्योंकि अभी रिक्त पद है। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रमोशन के बाद जो सहायक अध्यापक का प्रमोशन हो जाएगा प्राइमरी के हेडमास्टर में या जूनियर के सहायक अध्यापक में, तो सीधे से ऐसी उम्मीद है कि 60 से
70,000 जो पद हैं वो खाली होंगे। और ऐसे में लाखों पद बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर खाली हो जाएंगे, लेकिन सरकार अभी मुझे लगता है कि 50 से 60,000 70,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती कर सकती है, जिसकी उम्मीदें हैं। और इसकी जो फाइनल संस्तुति है वो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दी जाएगी। अधिकारियों ने पूरा मूड बना रखा है कि एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्राविधिक सहायक के 3,436 पद भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी कृषि प्राविधिक सहायक के 3,446 पदों पर जल्द भर्ती करने जा रहा है। इन भर्तियों में पुराने 906 पदों पर पुराने आवेदकों को पीटी से छूट देते हुए मौका दिया जाएगा। आयोग इसके लिए जल्द आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। 20 साल से भटक रहे हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2013 में ग्रुप सी के 6,628 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। इसमें कृषि प्राविधिक सहायक के 906 पद भी शामिल थे। तो एक साथ लिए जाएंगे आवेदन। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कृषि विभाग से प्राविधिक सहायक के रिक्त 3,446 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिला है। इसका मिलान करते हुए रिक्तियों के आधार पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा। और दोस्तों आयोग ने 906 पदों को छोड़कर शेष 2540 पदों के लिए नए अभ्यर्थियों को मौका दिया है। इसके लिए पीटी में शामिल होने वालों को पात्र माना जाएगा। तो पेट के आधार पर पहली वैकेंसी जो है वो दोस्तों कृषि प्राविधिक की एजीटीए की वैकेंसी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों साथ ही साथ कैंसर संस्थानों में 984 पदों पर भर्ती होगी। डॉक्टर कर्मियों के 565 नियमित पदों पर भर्ती होगी और 419 आउटसोर्सिंग पदों पर रखे जाएंगे कर्मचारी। तो चक गंजिया स्थित कैंसर संस्थानों में मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। नए उपकरण खरीदे जाएंगे। मरीजों के इलाज में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी आड़े नहीं आएगी। इसके लिए 565 नियमित जो डॉक्टर और कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग से 419 पदों को भरा जाएगा। तो ये डॉक्टर आर के धीमन ने बताया है कि डॉक्टर व कर्मचारियों की कमी के चलते बेड की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, जबकि बेड व उपकरण तैयार हो चुके हैं। जल्द ही 62 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती होगी। 503 पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य श्रेणी के कर्मचारी नियमित पद हैं। तो ये सारे पद भरे जाएंगे और 419 आउटसोर्सिंग का है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि अगले 4 से 5 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो जैसे जैसे डॉक्टर कर्मचारियों की भर्ती होगी बेड की संख्या में इजाफा किया जाएगा। तो कैंसर संस्थान में दोस्तों 984 पदों पर जो आवश्यक अहर्ताएं रखते हैं तो उनको भर्ती किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के बारे में। दोस्तों केवीएस पीआरटी की जो एग्जाम डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। और दोस्तों आपके जो प्री एडमिट कार्ड हैं वो 15 फरवरी से आई थिंक जो है वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएंगे। 15 फरवरी के बाद आप देख पाओगे कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ इसके लगभग 2 से 3 दिन एग्ज़ाम के आप पहले, चूँकि ये हफ्ते भर आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, तो 2 दिन पहले आपको दिख जाएगा कि कौन आपका शहर अलॉटेड है। तो लगातार तैयारी करते रहें केवीएस पीआरटी की। केवीएस पीआरटी में जितना आप कायदे से मेहनत करोगे उतना ही आपको सुपर टेट में लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स ने इस बार अप्लाई कर रखा है। दोस्तों देखा जाए तो सीटेट में कानपुर से पकड़ा गया बिहार का साल भर। तो सेंट्रल टीटी की परीक्षा में अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक साल भर को लखनऊ एसटीएफ ने जो है यहाँ पे कट गया है कचंडी आई थिंक कुछ भी होगा स्थित परीक्षा केंद्र से गुरुवार को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने उसके पास से कूट रचित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गुरुवार को सचेंडी के आरसीआरडी कन्या महाविद्यालय में सेंट्रल टीटी की परीक्षा चल रही थी। लखनऊ से आई 4 सदस्यीय टीम ने छापा मारकर बिहार अररिया के सोनपुरा निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से कूट रचित आधार कार्ड, परीक्षा का एडमिट कार्ड बरामद हुआ। तो इस पे नकेल नहीं कसी जा रही है। लगातार जो सीटेट परीक्षा में साल भर है वो पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट से एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। सिविल सेवा परीक्षा से ही आईआरएमएस के लिए भर्ती करेगा रेलवे। तो रेल मंत्रालय भारतीय रेल प्रबंधन सेवा यानी कि आईआरएमएस के लिए अधिकारियों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षा 2023 से ही करेगा। पहले आदेश दिया था कि लोक सेवा आयोग के जरिए विशेष तौर पर डिजाइन
IRMS परीक्षा से इनका चयन किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इसके विपरीत निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि फैसले से पहले लोक सेवा आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ विचार विमर्श भी किया गया। हालांकि यह फैसला लेने की वजह नहीं बताई गई। गैर इंजीनियरिंग कैडर के अफसरों का दबाव। तो सूत्रों के अनुसार मंत्रालय पर गैर इंजीनियरिंग कैडर के अधिकारियों का दबाव था। अनुमान लगाया जा रहा था कि IRMS परीक्षा से इंजीनियरिंग और कॉमर्स के परीक्षार्थियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्हें सिविल सेवा परीक्षा के साथ IRMS के रूप में एक और विकल्प मिलेगा जो केवल उन्हीं के लिए होगा। तो दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।